डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करवाऊंगा। ये हमारी क्लास 6 से लेकर 10 तक किसी भी क्लास के आगे भी आप यूज कर सकते हो। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट इन नंबर्स के लिए मतलब अगर हमें कोई नंबर गिवन है और हमें पता करना है कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा या 11 से डिवाइड होगा बिना डिवाइड किए। ठीक है, बिना डिवाइड किए कैसे हम चेक कर सकते हैं, और वो भी कुछ ही सेकंड्स में, कि ये जो गिवन नंबर है वो इनसे डिवाइड होगा या नहीं होगा। मान लीजिए हमारे पास इतना बड़ा नंबर दे दिया 893025 ठीक है। अब इसको नंबर को हमें चेक करना है कि क्या ये 3 से या 5 से या 6 से डिविजिबल है। मान लीजिए 3 से डिविजिबल है या फिर 2 से डिविजिबल है, तो पूरा डिवाइड करके देखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कैसे हम इसको बिना डिवाइड किए ही बता सकते हैं सीधा देख के कि क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रूल सीखेंगे 2 का, 4 का और 8 का, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है, आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। 2, 4 एंड 8। ठीक है, 2 के लिए क्या देखना होता है हमें, सिर्फ यूनिट डिजिट, वंस प्लेस जो होता है, यूनिट डिजिट शुड या फिर मस्ट भी लिख सकते हैं, यूनिट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। अब इसका क्या मतलब है कि अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है, मीनिंग या तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इनमें से अगर कोई डिजिट आ रही है यूनिट प्लेस पे, तो वो नंबर हमेशा ही 2 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल लेते हैं जैसे 39024। अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 4, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अगर हम लेते हैं 125, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस, बाकी देखो कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, हमें सारा नंबर डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इसका रूल क्या हो जाएगा, अगर यूनिट डिजिट जो है 2 से डिविजिबल है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, ऐसे ही 4 का डियर स्टूडेंट्स जब आप चेक करेंगे तो 4 के लिए इसमें तो लास्ट यूनिट डिजिट देखी है, इसमें 2 डिजिट देखने हैं हमने। ठीक है, टेंस और वंस। इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, अगर लास्ट के 2 डिजिट जो है यूनिट और टेंस, वंस और टेंस प्लेस जो होता है, वहां पर जो नंबर है वो दोनों डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर भी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2309224। अब इतना बड़ा नंबर है, कैसे चेक करेंगे, हमें सिर्फ ये वाले 2 नंबर देखने हैं। अगर ये 2 नंबर 4 की टेबल में आ रहे हैं तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल हम लेते हैं, तो 24 को आपने डिवाइड करके देख लेना है, 4 6 जा 24, पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी क्या है, डिविजिबल है 4 से। बात समझ आ रही है? इसमें सिर्फ एक डिजिट देखनी होती है 2 में, 4 में क्या देखनी होती है, लास्ट की 2 डिजिट। ठीक है, बात समझ आ रही है? ऐसे ही और भी आप बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट। ऐसे ही 8 के लिए डियर स्टूडेंट्स, 8 के लिए लास्ट के 3 हो जाएंगे। इफ लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अगर लास्ट के 3 डिजिट, 2, 4 को लिख सकते हैं ना 2⁻², और 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻3। अब जितना पावर होती है उतने ही डिजिट हमें देख लेने। यहां 2 पावर थी, इसलिए 4 के लिए हमने लास्ट के 2 डिजिट चेक किए, और 8 के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे। जैसे यही अगर एग्जांपल है, या फिर कोई और ले लेते हैं, मान लीजिए 2 4 6 9 3 2 4, मान लीजिए ये ले लिया हमने। तो आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, सिर्फ ये लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देखना है। अगर तो ये डिवाइड हो गए, ठीक है, अगर ये डिवाइड हो गए तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा, अगर नहीं हुए तो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इसको करके देखते हैं, 324 8 पे 8 4 जा 32, यहां से बच गया 4, आगे ये छोटा है तो ये कैंसिल नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर तो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर और कोई एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देखो, लास्ट के 3 डिजिट को 408, तो कितने पे आएगा 408, यह आ जाएगा 8 पे करेंगे, 8 5 जा 40, ऊपर से आया 8 8 1 जा 8, तो पूरा डिविजिबल हो गया। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के लिए लास्ट का 1 डिजिट चेक करना है, अगर वहां पे 2 से डिविजिबल हो, या फिर 0 2 4 6 8 हो। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट और 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट। ठीक है, अब हम करेंगे
3 और 9 के लिए, ठीक है, 3 और 9 के लिए, क्योंकि इनका रूल जो है वो बिल्कुल ही सेम है 3 और 9 का। 3 का क्या है और 9 का क्या है? 3 के लिए क्या होना चाहिए? सम ऑफ ऑल डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे नंबर लेता हूं 1 3 5 2 और 7, ठीक है। अब इस नंबर में हमें चेक करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे? हम इन सबको प्लस करके देखेंगे। तो प्लस करते हैं तो क्या आएगा? 1 + 3 + 5 + 2 + 7, इस तरह से प्लस करके आपने देखना है डियर स्टूडेंट्स। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 2 11, 11 + 7 18। तो 18 जो है इसका सम आ गया। तो 18 हमें चेक कर लेना 3 की टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अगर ये इनका सम 3 की टेबल में आता है तो पूरा नंबर भी 3 की टेबल पे डिविजिबल होगा। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। बात समझ आ रही है? सेम वे में आपको एक और एग्जांपल, आप बहुत से ले सकते हो आप एग्जांपल, तो उनका आपने सिर्फ सम ऑफ डिजिट करके देखना है, ठीक है। अगर डिजिट्स का सम आए तो यस, नहीं आए तो नो। फॉर एग्जांपल यहां पे लेता हूं मैं 125। अब इनका सम ऑफ डिजिट करते हैं। सम कितना आ जाएगा? 1 + 2 + 5, तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 2 7 प्लस 5 + 2 7 और 1 8, ठीक है। अब 8 जो है वो तो 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर भी 3 की टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। सेम रूल जो है वो 9 के लिए है। सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ ऑल डिजिट जो है वो 9 से अगर डिवाइड हो जाएगा तो वो 9 की टेबल में कैंसल होगा पूरा नंबर जो है। फॉर एग्जांपल यही नंबर अगर आप लेते हो तो इनका सम कितना आएगा? 1 3 5 2 7, सॉरी 7। तो इनका सम बच्चों अभी हमने निकाला था, सम ऑफ ऑल डिजिट क्या आता है? 18। 18 9 की टेबल में आता है, तो इसलिए ये नंबर भी पूरा का पूरा 9 की टेबल पे कैंसल हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं 135, ठीक है। इनको ऐड करो, 1 + 3 4 + 5 9, तो 9 है, तो 9 भी 9 की टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर भी 9 की टेबल पे आ जाएगा। तो बात समझ आई? क्लियर हुआ? रूल क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट अगर 3 की टेबल में आता है तो वो 3 से डिवाइड होगा पूरा नंबर। अगर सम ऑफ डिजिट 9 की टेबल में आता है तो वो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 5 के लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। 5 के लिए करते हैं 5 और 10। देखो 5 का बिल्कुल सिंपल है। 5 से कोई नंबर डिविजिबल कब होगा? इफ वंस डिजिट या फिर यूनिट डिजिट, इफ वंस डिजिट इज 0 और 5, या तो 0 हो या फिर 5 हो। अगर वंस प्लेस पे मतलब यूनिट प्लेस पे 0 है या 5 है तभी वो 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 3 2 9 0। अब इसमें हमें क्या देखना है? सिर्फ ये प्लेस, अगर यहां पे 0 है या 5 है तो अब देखो यहां पर क्या है? यहां पे 0 है, इसलिए ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 3 2 9 6। अब इसमें ना तो यूनिट प्लेस पे 0 है ना ही 5 है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? ऐसे ही 10 का रूल भी सेम है। 10 वाले में इसमें तो 2 डिजिट आ सकती हैं, इसमें लिखेंगे हम इफ वंस डिजिट इज 0, ठीक है। अगर वंस डिजिट 0 है तभी डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 3920। अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 है, इसलिए ये 10 से डिवाइड होगा। अगर यहां पे लेते हैं हम 196, अब इसमें 0 तो आई नहीं, तो इसलिए ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसमें पॉइंट लग जाएगा। बात समझ आ रही है बच्चों? 5 के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 0 भी आ सकता है 5 भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी है तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 10 के लिए सिर्फ अगर 0 है तभी डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं 6 के लिए। अब देखो 6 और 11 रह गए हमारे, ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाले हैं। 6 जो होता है बच्चों, 6 को अगर आपने चेक करना तो 6 का अपना कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। 6 डिपेंड करता है 2 और 3 पे। अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है,
तो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तभी वो 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं 3 9 2 0। ठीक है, ये हमने एग्जांपल लिया। अब यहां पर बच्चों हमें इसको चेक करना है 2 से भी 3 से भी, अगर दोनों से होगा तो आंसर यस आएगा, 6 से भी हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। एक से भी नहीं हुआ तो नहीं आंसर आएगा। ठीक है, दोनों से होना चाहिए तभी आंसर यस आएगा। अब जैसे 2 से देखने के लिए हमें सिर्फ यूनिट प्लेस चेक करना होता है, तो यहां पर 0 है तो हमने रूल क्या पढ़ा था 2 का, अगर लास्ट प्लेस पे 0 2 4 6 8 में से कोई भी नंबर हो तो वो डिविजिबल होता है, तो 2 से तो हो जाएगा ये। 3 से चेक करने के लिए इनका सम करना पड़ेगा, 3 + 9 + 2 + 0, तो कितना हो जाएगा 3 + 9 12 + 2 14। ठीक है, 14 तो 3 की टेबल में नहीं आता, तो 3 से ये नहीं होगा। ठीक है, ये 3 की टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, तो दोनों में से एक कैंसिल हो गया, तो इसलिए इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो ये बात आपने कंफर्म रखनी है, दोनों से अगर डिवाइड होगा तभी वो 6 से डिवाइड होगा। एग्जांपल मैं एक और दे देता हूं आपको, 2 4 3 0। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें लास्ट प्लेस पे 0 है तो ये 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट प्लेस पे यूनिट प्लेस पे 0 है। 3 से चेक करने के लिए क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, प्लस करोगे, 2 + 4 + 3 + 0। अब इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा, 4 + 2 6 + 3 9 + 0 9, तो 9 तो 3 की टेबल में आता है, तो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो ये नंबर जो है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आ रही है, तो दोनों से डिवाइड अगर होगा 2 और 3 से तभी वो 6 से डिवाइड होगा। अब लास्ट करते हैं 11 वाला। 11 के लिए देखो स्टूडेंट्स, 11 का जो रूल है उसमें दो चीजें हमें देखनी होती है, सम ऑफ ऑड प्लेस, सम ऑफ इवन प्लेस। बात समझ आ रही है, सम ऑफ ऑड प्लेस, सम ऑफ इवन प्लेस। अगर ये हमें ध्यान आ गया, जैसे 3 में और 9 में हमने सीधा सम कर दिया था सभी डिजिट्स का, लेकिन 11 के लिए अलग अलग डिजिट्स का सम करना है, ऑड प्लेसेस का अलग से, इवन प्लेसेस का अलग से। तो यहां पे 11 के लिए जो रूल बनेगा वो क्या बनेगा, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ लिख सकते हैं, या फिर सीधा अब डिफरेंस ऑफ सम ऑफ odd place to the sum of even place। ठीक है, odd places को का सम करो, इवन प्लेसेस का सम करो और उनका डिफरेंस कर दो, दोनों में से जो बड़ा है बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। अब यहां मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं, क्योंकि वैसे तो ये समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल 9 2 3 1 5। ठीक है, अब इसमें देखो ओड प्लेस कौन से, इवन प्लेस कौन से। सबसे पहले नीचे वाले पे डैश लगा देना आपने, सबसे फर्स्ट नंबर पे यूनिट प्लेस पे, उसके बाद एक छोड़ के एक पे डैश लगाते जाओ। ये इस पे लगाया तो एक छोड़ दो, फिर नेक्स्ट डैश, फिर एक छोड़ दो, फिर नेक्स्ट डैश। अब जिनके नीचे तो डैश आ गया ये तो हो गए ओड प्लेस, और जिनके नीचे डैश नहीं आया वो हो गए इवन प्लेस, मतलब एक छोड़ के एक लेना है हमें। ठीक है, यहां पर अगर आप ध्यान दे रहे हो बच्चों, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ ओड प्लेसेस, ओड प्लेस को जोड़ो, 9 + 3 + 5, 9 + 3 + 5, तो ये कितना आ जाएगा 17। ठीक है, और सम ऑफ इवन प्लेसेस, इवन प्लेस का कितना आ जाएगा, जिनके नीचे डैश नहीं है, 2 + 1, 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 3। अब इनका डिफरेंस, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, यहां लिखेंगे डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 17 - 3 = 14। अब ये जो नंबर आएगा ना, अगर ये 0 या फिर 11 की टेबल में से कोई हो, 11 22 33 44 आगे सो ऑन,
0 या फिर 11 के टेबल का कोई भी नंबर अगर यहां पे आ गया तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब यहां तो 14 है, तो 14 ना तो 0 है ना ही 11 के टेबल में है, तो ये नहीं होगा। एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं आपको, 1331। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, एक प्लेस हो गया फर्स्ट, फिर एक छोड़ के सेकेंड। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सम ऑफ ओड प्लेस। सम ऑफ ओड प्लेस क्या हो जाएगा, 3 + 1, 3 + 1 4। ऐसे ही सम ऑफ इवन, इवन का सम कितना हो जाएगा, इवन में भी क्या है 3 + 1, 3 + 1 4। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंस आ जाएगा 4 - 4 0। तो आ गया ना, 0 हो या फिर 11 के टेबल में से कोई भी हो, तो ये नंबर जो है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 1331 ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके डिविजिबिलिटी टेस्ट, जिसका यूज आपका बहुत जगह मैथ्स में देखने को मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिलता है ये, और हमारे 6 से लेकर 10 तक जो है, 10 तक नहीं आगे भी यूज हो जाता है ये। तो इसी तरह से और नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।